ठंड के दिनों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है और ये एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। कभी कभी बच्चे के जान तक जाने का भी डर होता है। वो क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि जो टेस्टिस होता है, जो गोलियां होती है छोटे बच्चों के अंदर, वो उसके जो टेम्परेचर होता है 35 होता है, पूरे बॉडी के टेम्परेचर 37 होता है। तो ठंड के दिनों में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए टेस्टिस जो है एब्डोमेन की तरफ ऊपर जाने लगता है। वो कैसे जाता है, तो एक क्रीमास्टिक मसल होता है, एक मसल्स का नाम होता है। वो ऊपर की तरफ ऐसे खींचता है टेस्टिस को। जब वो टेस्टिस को ऊपर खींचेगा तो ऐसे खिंचाव के टाइम पे क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो ट्विस्ट कर जाता है। ये कॉर्ड है, ये मान लीजिए यहाँ से नसें जा रही हैं कई सारी, तो ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये ब्लड सप्लाई ये टेस्टिस को नहीं जा पाएगी। अब ये टेस्टिस को ब्लड सप्लाई जब नहीं जाएगा तो ये टेस्टिस पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई हर चीज़ को जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड ही जो होता है खाने पीने को देता है। अब यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं गया टेस्टिस को, तो ये पूरा टेस्टिस सड़ जाएगा। एक तो ये स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि छोटे बच्चों को ऐसे टाइम पे बहुत तेज़ दर्द होगा। जब से ये ट्विस्टिंग होगा तो यहाँ पर लोकल रीजन पे वहाँ बहुत पेन होगा, साथ ही साथ उल्टी, बुखार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई बच्चा अगर बताता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत अचानक से दर्द होने लगा, बुखार होने लगा, उसको उल्टी हो रही है, तो उसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि आपके पास जो टाइमिंग होता है 6 घंटे तक आपको मैक्सिमम टाइम होता है कि इसके अंदर आप 6 घंटे के अंदर इसको जल्दी से सही करा लें। इसको कैसे पता चलेगा कि ट्विस्टिंग हुआ, तो हम सिंपल से एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें दिख जाता है कि हाँ ट्विस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे घूमा है कि नहीं घूमा है। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद कई बार ऐसा होता है कि जब हम चेक करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, सामने से देख लेते हैं, आइडिया लग जाता है कि हाँ इनको ये टेस्टिस ख़राब हो गया। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस जो है घूम गया है। और ये इतना डेंजरस होता है कि अगर ये बहुत देर तक घूम जाएगा तो ये बॉडी का कोई पार्ट सड़ जाएगा, तो वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। और ये इन्फेक्शन कुछ देर बाद बहुत तेज़ी से पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगता है। जब पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगेगा तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इवन बच्चे के जान पे बात आ जाती है। तो इसका बहुत ही सिंपल इलाज होता है। अगर सही टाइम पे अगर आप इसको यूरोलॉजिस्ट के पास अगर चले जाएंगे तो हम टेस्टिस को वहाँ एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, जो मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। चीरा लगाने के बाद जाहिर सी बात है, जब चीरा लगाएंगे तो हम उसको पहले एनेस्थीसिया दे के लगाएंगे और उसको चीरा लगा के देखेंगे कहाँ ट्विस्टिंग हुआ। उसके बाद देखेंगे आपका जो टेस्टिस है वो सही है कि नहीं। सही टाइम पे आ जाएंगे तो टेस्टिस ख़राब नहीं रहता है। 6 घंटे के अंदर आपको आना पड़ेगा और उस टेस्टिस को हम जो वापस से उसको अनट्विस्ट कर देते हैं, फिर से वापस घुमा देते हैं। और दूसरे साथ साथ हम क्या करते हैं, दूसरे के टेस्टिस को भी फिक्स करते हैं। अगर दूसरा टेस्टिस फिक्स नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ज़्यादा चांस है कि वो भी जाके आपको ट्विस्ट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन भी सही रहता है। और ये ज़्यादातर केसेस बच्चों में देखने को मिलता है और ठंड में ज़्यादा होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होगा, ये इवन आपका बड़ों में भी हो सकता है। तो एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है जो छोटे बच्चों में है, बड़े लोगों में भी है। सही टाइम पे आने से बच सकते हैं, आपका टेस्टिस बच सकता है, जान का भी खतरा होता है। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो एक यूरोलॉजिस्ट को सही टाइम पर दिखाना चाहिए।